कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे और कितनी ज़्यादा डीप लेवल में बातें हो रही थी। वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ जिनसे बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, वो क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर से, उनका क्या कहना था या उन्होंने क्या रिएक्शन दिया आपके पार्टनर की बातों को सुनकर, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जो लोग भी मुझसे चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप लोग चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे उनके लिए गाइड करें कि उनके जो पार्टनर हैं किससे बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे, गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट की एनर्जी। ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, ठीक है, यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या मेरे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ मेरे पास 2 कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे है फूल की एनर्जी एंड मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस की एनर्जी। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो बात करते हैं आपके कार्ड्स की, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ है वो हम बातें कर रहे हैं। आपके पार्टनर किस तरीके से बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है, सो फोकस कीजिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार दिल तो बहुत रो रहा है, बहुत दिल रो रहा है। दिल के रोने की आवाज़ तुम सुन नहीं सकते हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम महसूस ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि मैं जितना अकेलापन फील कर रहा हूँ, जितना खालीपन फील कर रहा हूँ, वो मैं हर किसी से शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ अंदर से। तुम्हें जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ आज, और आज पूरे दिन मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। पता नहीं मेरे दिल को, मेरे मन को क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी इधर की उधर, उधर की इधर हो गई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, लाइफ मेरी कैसे चलेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम आया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हो सकता है तुम्हें लगे कि ये प्रॉब्लम तो छोटी है, लेकिन मैं बता तुम्हें बड़ी रहा हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वाकई में प्रॉब्लम चल रही है। मेरी प्रॉब्लम शायद तुम समझो ना समझो, मुझे पता नहीं है, बट जो भी चल रहा है ना, बहुत 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 बुरी तरीके से चल रहा है। सच बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही एक बहुत बड़ा वाला मिस्टेक कह सकते हैं, या बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम कह सकते हैं जो कि मेरे साथ चल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ,
अंदर से जो है ना मैं परेशानी में ही गुज़र रहा हूँ, मैं परेशान ही हूँ। अंदर से मेरे अंदर जो चल रहा है ना वो बस मैं ही जानता हूँ। मेरे अंदर की परेशानी, मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा जितना मैं परेशान हूँ, जितना मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ। और अंदर ही अंदर इतना परेशान हो रहा हूँ कि परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब चल रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत परेशान हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है। मैं क्या ही करूँ लाइफ में। मेरी ज़िंदगी का ये जो मोमेंट है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस फील हो रहा है ना, ये इन बातों को लेके हो रहा है कि क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, है ना यार। मैंने जब भी बढ़ना उसके साथ चाहा, तब मेरी फैमिली और अदर लोग भी मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं यहाँ पे परेशान हो जाता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरी परेशानी का हल किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। कोई कहता है कि ठीक है, कोई कहता है कि नहीं, कोई ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। घंटा फ़र्क पड़ता है यार लोगों के कहने से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल दिमाग बहुत परेशान चल रहा है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, मेरे दिल की बातें, मेरे दिल के इमोशंस, मेरे दिल की फीलिंग्स में क्या ही कहूँ तुमसे। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे होगा, क्या होगा। बट जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे अंदर जो पैशन है ना, मेरे अंदर जो पेशेंस है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें चल रही है ना मेरे साथ, उसको लेकर के मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। अंदर से मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ। अंदर से मेरे अंदर मतलब एक होता है ना कि हाँ, रोता हुआ इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रो रहा हूँ, मैं रोता हुआ इंसान हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा होना ना होना क्या कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं फ़र्क पड़ता है, उसको कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं। क्योंकि मेरे रोने से ना उसे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो इतना इग्नोर कर देता है या कर देती है कि मेरा दिल भी बेचैन हो उठता है, जैसे कि आज हो रहा है। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ। सच में मुझे डिसीज़न लेना ही है, मुझे तो डिसीज़न लेना ही है ना, चाहे उसके लिए लूँ या फिर किसी और के लिए लूँ, मुझे तो डिसीज़न लेना ही है। लेकिन जब ऐसा चल रहा है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। फैमिली अलग से बर्डन डाल रही है, काम का अलग से प्रेशर है। मैं किस किस चीज़ को हैंडल करूं यार, समझ नहीं आता मुझे। क्या ही करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। कभी लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, कभी लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, कभी लगता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं परेशान हो गया हूँ यार, मैं परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो अधूरापन है ना, जो खालीपन है ना, वो कहीं ना कहीं भर नहीं रहा है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं। यार समझ में आता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा हूँ। कभी लगता है कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी, मुझे कुछ सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और कभी लगता है कि नहीं यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप के साथ गलत कर रहा हूँ। उसके साथ तो बाद में, पहले मैं अपने आप के साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होने लगता है कभी कभी। क्या ही कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे, क्या ही कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, कैसे हो रही है मेरे साथ, और कैसे कब ठीक होंगी, कोई आइडिया नहीं है। बट जो भी हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो भी हो रहा है ना ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। कम से कम ये तो चीज़ें जो है ना, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत बर्डन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस को फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ में अपनी ज़िंदगी को लेकर के सिक्योर फील नहीं कर रहा हूँ और सिक्योर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी का वो जो बेस्ट पर्सन है ना, कहे तो मेरी ज़िंदगी का एक जो कहता है ना कि एडवाइस देने वाला हो या हर जगह साथ देने वाला हो ना, वो मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर तरीके से मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। कभी उजाला दिखाई देता भी है तो कभी मायूसी इतना छाप लेती है
कि समझ नहीं आता है कि ये मायूसी मेरी ज़िंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ेगी या फिर क्या होगा। क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यार मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, या अपने रिलेशनशिप में है ना जितना हो सकता है उतना देने की ट्राई करूँ। लेकिन पता नहीं वो हो पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना, अंदर से अनबैलेंस्ड सा हो गया हूँ। कभी लगता है कि पॉजिटिव होगा, कभी लगता है कि नेगेटिव होगा। सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा ही होना चाहिए था, या वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत परेशान हूँ। अपने आप में कहीं ना कहीं मैं बहुत दर्द में हूँ। एंड मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। मेरे दर्द की फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता है। मेरे दर्द की इमोशंस कोई नहीं समझ सकता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है यार, बट जितना भी कुछ है मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो उसके साथ ही है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ ना कि उसके लिए कि मैं अपने आप को भी अकेला छोड़ सकता हूँ, बट उसको नहीं छोड़ सकता जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अगर उसकी लाइफ में कुछ हो जाएगा ना, उसको कुछ हो जाएगा ना, तो उसका कसूरवार मैं हूँगा और कोई नहीं होएगा, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा जो है तकलीफ़ और दर्द फील करता हूँ सिर्फ उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। पता नहीं क्यों ये एंजाइटी होती है, क्यों ये स्ट्रेस होता है, बट जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। सो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ उनके लिए गाइड करें। जिनसे भी ये पर्सन बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, अब ये देखते हैं क्या कहना है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे, ये पर्सन क्या कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे और उसके बीच की बात है, ठीक है। तुम्हारे और उसके बीच की बात है। और मुझे लगता है, जहाँ तक लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, अपने पार्टनर के बारे में ना तुम्हें सोचना चाहिए, डीपली सोचना चाहिए। तुम अपने पार्टनर के बारे में अगर डीपली नहीं सोचोगे तो इसका मतलब है कि तुम इस रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं हो। सबसे पहले अपने अंदर सीरियसनेस लेके आओ। अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट करो। अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो तो इन्वॉल्व हो। और ये रिश्ता बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे अनुसार से तो ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि भाई तुम्हें
टाइम देना चाहिए अभी भी अपने पार्टनर को, और समझना चाहिए अभी भी तुम्हें अपने पार्टनर को। तुम अगर नहीं समझ सकते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर तुम समझ सकते हो तब तो ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव होना अब शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे रिश्ते में कोई नज़र लगा रहा है या कोई इंटरफेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले तुम ध्यान देना स्टार्ट करो अपने रिश्ते के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। तुम ऐसे करोगे नहीं चलेगा, ठीक है। तुम ऐसे करोगे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। ये तुम्हें समझना होगा। बाकी मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, कैसा नहीं है। हर एक चीज़ है ना, हर एक चीज़ मुझे पता है कि तुम्हें सेटल करनी है। और मुझे पता है ये भी कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पता है। अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, कभी उससे पूछा है? देखो, अपने आप को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ भी नहीं तुम्हें मिल सकता है। तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने आप के साथ पहले मैनेज करना होगा। तुम्हें अपने आप के साथ पहले ट्राई करना होगा, और अपने आप के साथ पहले ट्राई करके अपने रिश्ते को बहुत 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 अच्छे तरीके से डील करना होगा, ठीक है। तुम अगर अपने नज़र में गलत हो तो फिर कोई भी सही नहीं कर सकता। अगर तुम अपने नज़र में सही हो तो ठीक है। देखो, इस तरीके से रोने से, लो फील करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही साहस है, इतना ही तुम्हें लगता है कि तुम राइट हो, है ना, और सामने वाला पर्सन रॉन्ग है, तो तुम उसके लिए ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो कि तुम्हारी बातें सामने वाला पर्सन मान जाए। अगर सामने वाला पर्सन मान जाता है, तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा समझता है, तुम्हारे इमोशंस को समझता है, तो वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। अगर तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी फीलिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है ना, तो वो उसको तुम लाख समझाओ, नहीं समझा सकते तुम, ठीक है। नहीं समझा सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि हाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और मैं तो कुछ भी नहीं ये करूँगा वो करूँगा। ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम्हें सच में चाहना है, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, या अगर तुम्हें सच में उसके तरफ जाना है ना, तो तुम्हें ट्राई करना होगा। तुम्हें ट्राई करना ही होगा। तुम्हें ट्राई करके जो है ना, इस रिश्ते को निभाना ही होगा, ठीक है। तुम्हें ट्राई करना होगा और ट्राई करके ही अपने आप को मैनेज करना होगा, अपने रिश्ते को मैनेज करना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो पर्सन है सुलह करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, रिश्ते में या फिर ये रूठने मनाने में कुछ नहीं लगा है। अगर तू उसे मनाना चाहता है तो मना। देख, तेरी फैमिली भी है और वो भी है, तो दोनों के साथ तुझे मैनेज करना है। वो लोग मैनेज करे ना करे वो अलग की बात है, लेकिन तुझे मैनेज करना है। सबसे पहले तो तुझे मैनेज करना है। सबसे पहले तो तुझे जो है जवाब देना है। सबसे पहले तुझे जो है ना वो ट्राई करना है। जो भी करना है वो तुझे करना होगा। बाकी के लोग तो बाद में आते हैं ना, पहले तो तुझे ट्राई करना होगा। ट्राई करके तुझे देखना होगा, तुझे समझना होगा। तू अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहता है वो, है ना, तू जो भी चाहता है वो तुझे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, टीम वर्क करना होगा, ठीक है। यानी कि तुझे उनको भी समझाना होगा, उनको भी समझाना होगा और ख़ुद भी समझना होगा। तुम तीनों को ही समझना होगा। यानी कि तू अपनी फैमिली को भी समझा, अपने पार्टनर को भी समझा और ख़ुद भी समझ, ठीक है। तब ये रिश्ता चलेगा। ऐसे रोने धोने से रिश्ता नहीं चलता है। ऐसे करने से रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये तो टिकेगा ही नहीं फिर रिश्ता। रिश्ते में अगर तुम मजबूती ना दिखाओ, तो मजबूत ना रहो, तो रिश्ता काहे का? रिश्ता तो बिखर जाएगा, है ना।
तो इसके लिए तुम्हें ट्राई करना होगा और पूरी लॉयल्टी के साथ जितना तुम हो सकता है उतना देने की कोशिश करो अपने पार्टनर को। जितना खुश रख सकते हो ना उतना खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि इसी में तो ज़िंदगी है, इसी में ज़िंदगी है। सच मानो तो ये इधर का उधर, उधर का इधर करके कोई ज़िंदगी नहीं जीता है, कोई भी नहीं जीता है। और ये करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुझे लगता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने आप के ऊपर वर्क करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को ऐसे अरे गहरे नथु खैरे के चक्कर में नहीं डालना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें क्या सिखाती है, क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्या नहीं है, वो तुम्हें देखना होगा। ठीक है, मैं तो बस यही जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ सही करना है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। बाकी का तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।